जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। लास्ट हमारा वोकेबलरी का सेशन अपलोड हुआ था। नाउ आई हैव कम विद अ ग्रामर टॉपिक एंड दैट इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। प्रोनाउंस कैन कम इन एनी सेक्शन ऑफ ग्रामर, वेदर इट इज एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस, क्लोज टेस्ट। आपको किसी भी सेक्शन में प्रोनाउंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ सी, फर्स्ट लेट अस स्टडी व्हाट इज अ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो बेसिकली एक नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है। आपके कोई भी कॉमन नाउन हो सकता है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। तो कोई भी वर्ड जो एक नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। लेट्स से इफ आई से द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। अब स्टूडेंट्स की जगह हम क्या लगा सकते हैं? दे। सो दे आर स्टडिंग। सो व्हाट इज दे? दे इज अ pronoun. So similarly, I, he, she, you, we, they are called personal pronouns. इनकी subjective और objective forms होती हैं, ठीक है। और pronouns की कई categories होती हैं. So let us study today first the basics of pronoun before we move on to the rules. अब देखिए, these are your pronouns I, we, you, he, she, it, they. These are called personal pronouns, or you can also call them nominative case. पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आपको ऑप्शन आ सकता है नॉमिनेटिव का, सो यू कैन मार्क इट नॉमिनेटिव। सो आइदर दे कैन गिव यू ऑप्शन ऑफ प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउंस या फिर नॉमिनेटिव केस। अब देखिए, ग्रामर में these 7 pronouns are divided into 3 categories: first person, second person, third person. First person is I and we, second person is you, third person is he, she, it, they. So similarly they are characterized in 3 persons: first person, second person and third person. एंड जितने भी हमारे सिंगुलर प्लूरल नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन्स या हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, वो भी थर्ड पर्सन कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, नाउ सी, ये मैंने आपको पैटर्न क्यों बताया, ये मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स क्यों बताए हैं? बिकॉज वेन एवर वी मेक अ सेंटेंस, कई बार क्या होता है उसमें हम एक से ज़्यादा प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं, तो उन प्रोनाउंस को प्लेस करने का एक सीक्वेंस होता है। मतलब आप किसी भी तरीके से प्रोनाउंस को प्लेस नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन नहीं लगा सकते। देयर इज अ सीक्वेंस, अ पैटर्न that you need to follow. Now see the first point. If a normal activity is discussed, the sequence is 2 3 1. मतलब अगर सेंटेंस में कोई नॉर्मल एक्टिविटी है, मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी, जैसे स्टूडेंट्स आर स्टडिंग और चिल्ड्रन आर प्लेइंग, स्टडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, रीडिंग, these are positive and normal activities. So if a normal or a positive activity is discussed in a sentence, your sequence is 2 3 1. Now see, first sentence, I, you and he are good friends. This should be are. I, you and he are good friends. अब देखिए, 3 प्रोनाउंस हैं यहाँ पे, I, you, he. अब अगर आप इनको देखें, I is first person, you is second person and he is third person. Now being good friends is a positive और normal activity. तो सीक्वेंस हमारा 1 2 3 नहीं, सीक्वेंस हमारा होना चाहिए 2 3 1. So second person, third person, first person. So basically this is wrong. Correct sentence होगा you, he and I. अब आप देखिए, second person, third person and first person. So this is what you have to follow. Second, he and you are working in the same office. अब this is again a positive activity. यहाँ पैटर्न क्या है? 3 and 2, बल्कि पैटर्न आपका होना चाहिए 2 3 1 and not 3 2. So you have to interchange it. It should be 1. ओके, 1 नहीं है, उसको स्किप कर सकते हैं. सो 2 and 3. सो बेसिकली देखिए, 2 3 1, 1 नहीं है, स्किप कर दिया. सो 2 3 इज योर पैटर्न. सो दिस नाउ सेंटेंस इज करेक्ट. सो ये आपको पैटर्न बेस्ड सेंटेंसेस आ सकते हैं, फिलअप्स में, एरर में भी आ सकते हैं. सो रिमेंबर, इफ अ पॉजिटिव और अ नॉर्मल एक्टिविटी इज बीइंग डिस्कस्ड, योर पैटर्न इज 2 3 1, नॉट 1 2 3 और नॉट एनी थर्ड पैटर्न. Please remember this. Now let us come to the next point. If a crime is being confessed or talking of punishment, the sequence is 1 2 3. मतलब अगर सेंटेंस में कोई नॉर्मल नई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो रही है, या कोई क्राइम हुआ है, जैसे चीटिंग हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, कोई किडनैपिंग हुआ है, कहीं पे
कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटी हुई है, फाइट हुई है, क्वारल हो गया कहीं पर, सो दीज आर नेगेटिव एक्टिविटीज। तो अगर सेंटेंस में कोई नेगेटिव एक्टिविटी हुई है तो हमारा जो सीक्वेंस है अब वो 2 3 1 नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी 1 2 3। सो लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड, राइट। पनिश्ड एक नेगेटिव एक्टिविटी है तो आपका सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3। सो देखिए 1 2 3, सो इट्स करेक्ट। ही एंड यू स्पॉइल्ड द पार्टी, स्पॉइल्ड द पार्टी एक नेगेटिव एक्टिविटी है, सो 1 2 3 होना चाहिए था, बट यहाँ पे पैटर्न है 3 एंड देन 2, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। यू एंड ही इज करेक्ट, 1 नहीं है उसको स्किप कर दीजिए, 2 है, 3 है, सो नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, इट शुड बी यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई रिपीट, अगर सेंटेंस में एक नॉर्मल एक्टिविटी है योर पैटर्न ऑफ प्रोनाउंस विल बी 2 3 1। अगर सेंटेंस में एक नेगेटिव एक्टिविटी है तो आपका पैटर्न हो जाएगा 1 2 3। सो प्लीज रिमेंबर द पैटर्न। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक टेबल है, प्लीज लर्न इट बिकॉज ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बहुत यूजफुल रहेगा। ओके, all right, now see personal pronouns. As I told you, personal pronouns are divided into 2 categories, subjective and objective. I, we, you, she, he, it, they, these are the subjective forms. इन्हीं का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है I का me, we का us, you का you, she का her, he का him, it का it रहता है, they का them। अब एग्जाम्स में आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है दिस बुक बिलोंग्स टू them, अब आपसे पूछा जाए them क्या है, तो देम क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो या तो ऑप्शंस में प्रोनाउन आ सकता है, यू कैन मार्क इट, या पर्सनल प्रोनाउन आ सकता है, यू कैन गो फॉर दैट, या फिर ये भी हो सकता है आपको एक थर्ड ऑप्शन आ जाए दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, सो देन यू विल मार्क ऑब्जेक्टिव केस एज योर आंसर। सो है तो ये प्रोनाउंस ही, पर्सनल प्रोनाउंस ही, ऑल दीज 14 आर बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस, बट इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द सब्जेक्टिव केस विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव केस and the objective case। so जैसे I का me, this book belongs to me, तो यहाँ me क्या है, एक objective case, and I study every day, I क्या है यहाँ पर, एक nominative case और subjective case। तो ये आपको parts of speech के हिसाब से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस। अब इनकी हम पढ़ते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन फॉर्म्स। अब देखिए ये प्रोनाउंस ही हैं, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आर, यू का योर, शी का हर, ही का हिज, इट का देखिए ITS इट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट, और दे का देयर। सिमिलरली पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं माई का माइन, आर का आर्स, एस एंडिंग हो जाएंगे, हर का हर्स, हिज का हिज रहेगा, इट का कुछ नहीं होता, और देयर का देयर। सो दीज आर पोसेसिव प्रोनाउंस। अब व्हाट इज द यूसेज ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस। अब आप सोच रहे होंगे एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस में कैसे आ गए, हैं ये प्रोनाउंस ही, पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर they are a part of pronouns, बट इनकी जो प्लेसमेंट है एक्चुअली ये होती है नाउन से पहले, दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, तो ये एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पोसेसिव adjective. For example, if I give you a sentence, I'll write here, this is my book. अब देखिए आपसे पूछा जाए यहाँ my क्या है, अब देखिए book क्या है, नाउन, कोई भी वर्ड जो एक नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। सो अब my क्या है, पोजेशनशिप बता रहा है, प्लस एट द सेम टाइम वो नाउन को भी स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोजेशन भी बता रहा है कि मेरी बुक है और एडजेक्टिव की प्लेस पर भी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। इफ आई से दिस इज योर हाउस, तो यह हाउस नाउन है, अब योर क्या है, पोजेशन भी बता रहा है कि आपका घर है, मेरा नहीं है, बट नाउन से भी पहले लगाए तो इट इज टेकिंग अ प्लेस ऑफ एन एडजेक्टिव ऑल्सो, दैट इज वाई ऑल दीज प्रोनाउंस आर कॉल्ड possessive pronouns. So remember possessive adjectives. I repeat, all these pronouns are called possessive adjective because they are placed before a noun, और ये adjective की place लेते हैं, इसलिए possession भी दिखा रहे हैं, adjective की जगह पर भी हैं, तो इनको collectively कहा जाता है possessive adjective. You remember it like this, possessive adjectives are always followed by a
नाउन। अब है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में भी पोजेशन पता चल रहा है, चीज़ मेरी है, आपकी है, इनकी है, किसकी है, बट इनके बाद नाउन नहीं लगता, क्योंकि अगर इनके बाद भी आप नाउन लगाएंगे तो फिर तो ये भी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। अब जैसे ये सेंटेंस था, दिस इज माई बुक, इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, लेट्स से आई राइट हियर, दिस बुक is mine. You could have also written like this book is mine, ये book मेरी है। अब इसमें भी mine क्या है, possessionship दिखा रहा है, but mine is not followed by a noun, so it's not taking the place of an adjective, इसलिए हम इसको possessive pronoun ही कहते हैं, possessive adjective ये नहीं बनता। So I repeat, जो वर्ड्स नाउन से पहले, जो प्रोनाउन स्पेशली नाउन से पहले यूज हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव, और जो प्रोनाउन पोजेशनशिप तो दिखा रहे हैं बट दे आर नॉट एम्फसाइजिंग ऑन अ नाउन, दे आर नॉट यूज्ड बिफोर अ नाउन, दे आर कॉल्ड पोसेसिव pronouns. Like if I say yours is a beautiful house, तो यहाँ पे yours के बाद verb आया है is, we have not used a noun. अब yours possessionship बता रहा है कि आपका घर है, but it is not followed by a noun, so it is followed by a verb, so it is playing the role of a possession plus pronoun, so it is called possessive pronoun. So these are some important parts of speech of adjective. ये आपको पता होने चाहिए कि what is personal pronoun, what is possessive adjective, what is a possessive pronoun, objective case क्या होता है, subjective case क्या होता है, और इनके uses क्या होते हैं. So for today I have just briefed you about the topic and I have not taught you any a rule or anything of that sort, क्योंकि पहले आपको इसको समझना जरूरी है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी पॉइंट है कि हम आगे बढ़े. सो टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू लर्न, यू हैव टू मेमोराइज दिस टेबल कि सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस में सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेलिंग यू देयर यूजेस कि सब्जेक्टिव केसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज होते हैं. सिमिलरली पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन का डिफरेंस पता होना चाहिए. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई think this much is enough. Please revise whatever is taught today. If you have any query, any doubt, you can write in the comment section and I'll get back to you. Thank you very much. Jai Hind.